हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि आपके जो पेपर में एक क्वेश्चन आता है पिक्चर बेस्ड, तो इसको देखने वाले हैं। ठीक है। और मैं इसमें पिछले जो वर्षों में आए हुए क्वेश्चन पेपर है वहां से आपके लिए लेकर आया हूं। वैसे तो बहुत सारी पिक्चर है, आपकी तीनों एनसीईआरटी को मिला दोगे, लेकिन मैं गिनती के 10 से 12 इमेज आपके सामने लेके आया हूँ। और हो सकता है इनमें से कोई क्वेश्चन आ भी जाए। ठीक है, तो आपको ये ध्यान से देखना है। और प्लेलिस्ट आप जरूर देख के जाइए पेपर से पहले। पेपर से पहले आपको ये 3 वीडियो तो जरूर देख के जानी है। एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन वाली वीडियो आने वाली है आपकी, और आपकी ये जो 5 ईयर क्वेश्चन पेपर वाली है, और ये महामैराथन। ठीक है, इसको जरूर देख के जाना। अब सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये एक मंदिर है और इस मंदिर को बहुत ध्यान से देखना और इसको पहचानना है। तो देखिए, ये एलोरा महाराष्ट्र में है, कैलाशनाथ मंदिर। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट है, ये शेषनाग पे लेटे हुए हैं भगवान। ठीक है, कौन से भगवान है ये? तो ये भगवान विष्णु है। ठीक है, ये आया हुआ है क्वेश्चन। और ये एक किसी राजा की मूर्ति है। तो ये किस राजवंश को दिखाती है? तो ये कुषाण। ठीक है, कुषाण राजवंश से रिलेटेड है। फिर आपके सामने एक एक मूर्ति है। आपको बताना है कि ये जो बोधिसत्व की मूर्ति है ये कला शैली कौन सी है, यानी कौन सी कला शैली को दिखाती है? तो ये गांधार कला शैली है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखो ये सेम क्वेश्चन है लेकिन अलग अलग लैंग्वेज में आया हुआ है, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग पेपर में आया हुआ है। तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि ये जो आपके सामने चित्र दे रखा है, ये जो अशोक स्तंभ का शीर्ष सिंह शीर्ष है, ये कहाँ पे है? तो ये सारनाथ में है। ठीक है। इसी में देखो, आप बगल में एक और क्वेश्चन दे रखा है कि नीचे दिए गए चित्र को देखना है आपको, और ये ऐतिहासिक शिल्प कृति की पहचान कीजिए। तो ये क्या है? अशोक का सिंह शीर्ष है। ठीक है। तो पहले ये जो 7वां क्वेश्चन है इसमें आपको बी लगाना है, और ये जो 4th क्वेश्चन है यहाँ पे दे रखा है इसमें आपको ए लगाना है। ठीक है। फिर आपके सामने एक मूर्ति है, यानी बुद्ध के दिए गए चित्र की सहायता से ये कला शैली बतानी है। तो ये मथुरा कला शैली है, तो याद रखना है, पेपर में आता है। फिर ये आपके सामने एक स्तूप का चित्र है, ये वाला पार्ट पूछा हुआ है। ठीक है, ये जो इसको अंड कहा जाता है। ठीक है, ये गोल शेप जो होती है, अर्ध गोलाकार जो शेप होती है, इसको अंड कहा जाता है। ठीक है। फिर आपके सामने ये दूसरा क्वेश्चन है, आपको लगेगा सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा हुआ है? यहाँ पे आपसे ये जो ऊपर का पार्ट है, ठीक है, ये जो छतरी बनी हुई है इसके नीचे जो ये पार्ट है, इसको पूछा हुआ है। तो ये क्या कहलाता है? इसको हर्मिका कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? हर्मिका। फिर ये एक पिक्चर है आपके सामने, इसको ध्यान से देखना है, बताना है किसकी है। तो ये शाहजहां बेगम है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, आया हुआ क्वेश्चन है। फिर एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए मंदिर के चित्र को ध्यान से देखना है और पहचानना है कि ये मंदिर कौन सा है। ठीक है, तो ये बृहदेश्वर मंदिर है। ठीक है, कौन सा मंदिर है? बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है। फिर आपके सामने एक मंदिर है, आपको नाम देख के ही पता लग रहा होगा कि ये साउथ का मंदिर है। ठीक है, ये कुछ गोपुरम जैसा आपको देखने को मिल रहा है। तो ये कौन सा मंदिर है? तो ये विरूपाक्ष मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 10th का आपका विरूपाक्ष हो जाएगा। इसके बाद ये आपके प्री बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से देखो, ये थोड़ी धुंधली इमेज है पर आप ध्यान से देखिए एक बार। तो ये एक सातवाहन शासक है और उनकी पत्नी है। ठीक है, ये आपको दिखाया हुआ है यहाँ पे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये आपके सामने कुछ सिक्के हैं। तो ये शक शासकों को दर्शाता है, एक चांदी का सिक्का है। नेक्स्ट है कि चित्र को पहचानिए तथा दिए गए विकल्प में सही उत्तर का चयन करना है। तो ये आपके सामने कुछ लिखा हुआ है, तो ये हजार राम मंदिर की दीवार पे जो मूर्ति कला है, ये वो मूर्ति कला है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, ये कुछ आपको दरगाह टाइप की दिख रही है, ध्यान से देखो। तो ये जो है ये शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा गिनती के 10-12 क्वेश्चन लेके आया हूँ, और ये मनाओ कि इसी में से कोई क्वेश्चन आ जाए आपके पेपर में। ठीक है, तो 1 नंबर आपका यहाँ से पक्का हो जाएगा। बाकी वैसे तो बहुत सारे बुक में, सारे नहीं करा पाऊंगा, लास्ट टाइम पे कुछ मेन जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने करा दिया। अगर आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो प्रैक्टिस तो कर ही जाना, एनसीईआरटी एक बार देख लेना। ठीक।